नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पिथौरागढ़ में विगत दिनों हुई भारी ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक मार एक दोहरा संकट लेकर किसानों के सामने खड़ी है, जिससे उनके लिए संकट खड़ा हो गया है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें किसानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की गई। इस विगत हमारे विकास खंड में जो ये ओलावृष्टि हुई है, इससे किसानों को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने सब्जी वाले में इस सब्जी के क्षेत्र में हमने इस बार किसानों को प्रोत्साहित किया था, लेकिन जैसे ही हमने पौधे लगाए हैं तो पहली बारिश में ही पौधे लगभग फसल का नुकसान हो चुका। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में पिथौरागढ़ के 2 जवान शहीद हो गए। दोनों जवान 21 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। 40 वर्षीय शहीद जवान गोकर्ण सिंह मुंशियारी के नापड़ गांव के रहने वाले थे, जबकि 30 वर्षीय शहीद शंकर सिंह गंगोली हाट के नाली गांव के रहने वाले थे। जवानों के शहीद होने की सूचना उनके घरों में दे दी गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि रविवार को दोनों जवानों का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर की मदद से बरेली हेडक्वार्टर पहुंचेगा, जिसके बाद मुख्यालय लाया जाएगा। बरेली तक जो है आर्मी वायुयान से उपलब्ध वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। 3 तारीख को बरेली से सड़क यातायात मार्ग से या फिर हम लोग हेलीकॉप्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसको पहुँचाने की व्यवस्था हो जाती है तत्काल सूचना उनके परिवार को हम देंगे। बागेश्वर जिले में 1 महीने के लॉकडाउन के दौरान आबकारी विभाग को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। जिले में देशी और विदेशी शराब मिलाकर 1 दर्जन से ऊपर सरकारी दुकानें हैं। राज्य और जिलों को सबसे ज्यादा राजस्व भी आबकारी से ही मिलता है। लॉकडाउन के चलते इस वर्ष 25 मार्च से अब तक विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बागेश्वर जिले में मुख्यालय स्थित विदेशी मदिरा की दुकान सबसे ज्यादा राजस्व कमाती है। यदि लॉकडाउन न होता तो विदेशी से जनपद में 2,70,70,000 रुपए और देशी मदिरा से 50,32,500 रुपए प्राप्त होते हैं। लगातार छापेमारी की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम लोग समय सीमा के अंदर बाध्य हैं। देहरादून में लॉकडाउन की वजह से फंसे पौड़ी जनपद के लोगों को लेकर बसों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। 603 लोगों को लेकर 23 बसें कंडोलिया मैदान पहुंची। इसी प्रकार 181 लोगों को 6 बसों के द्वारा कोटद्वार पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार ये लोग देहरादून में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे, जिन्हें पौड़ी पहुंचा दिया गया। गाड़ियाँ आई हैं यहाँ पर बसें, जिसमें 60 लोग हैं और कुल 23 बसें जो है हमारे पौड़ी के लिए आ रही हैं, जिसमें कुल 603 लोग होंगे देहरादून से रवाना की गई हैं। और इसी प्रकार से देहरादून से कोटद्वार के लिए कुल 6 बसें आ रही हैं। करीब 3 बसों में लोग आए थे, 75 के आसपास लोग हो गए जिनका चेकअप हो चुका है। और उन लोगों को हम बस सिर्फ यही निर्देश दे रहे हैं कि वो घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, और हो सके तो घर में एक कमरा अपने लिए अलग करके रखें। और मुझे घर जाना था पौड़ी, और ये सरकार की पहल बहुत अच्छी थी। हम घर पहुंच गए, अब खुश हैं। लॉकडाउन के दौरान नकदी के लिए परेशान लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक की मोबाइल एटीएम वैन अब गांव-गांव जाकर लोगों को धन उपलब्ध करवाएगी। किसी भी बैंक के ग्राहक इस एटीएम वैन से पैसा निकाल सकेंगे। जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, वहां के लिए ये योजना कारगर साबित होगी। नई टिहरी के सी ब्लॉक में महिला गृहिणी दीपा माला ने अपने बेटे अमन बहुगुणा के जन्मदिन पर कोरोना वॉरियर्स को दाल की पकौड़ी बनाकर खिलाई। लॉकडाउन के दौरान नई टिहरी चौराहे पर जो पुलिस के जवान ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हें दीपमाला ने पहाड़ी उड़द की दाल की पकौड़ी खिलाकर अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और लॉकडाउन होने के कारण देश में ऐसी महामारी चल रही है, तो इसलिए मैंने कई दिनों से मेरे जहन में था कि आप लोग पत्रकार बंधु, पुलिस बंधु हमारी सेवा कर रहे हैं, पुलिस मतलब पब्लिक की सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो कभी इस बहाने में उनकी थोड़ा हमें भी उनको जलपान करने का कोई मौका मिले तो उसकी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से बीपीएल कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो चावल और प्रति कार्ड 1 किलो दाल देने की बात कही गई थी, लेकिन प्रतापनगर में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर गरीबों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही 5 किलो प्रति यूनिट दिए जाने वाले फ्री चावल पर भी अवैध वसूली की जा रही है। साथ ही कई और लापरवाहियां भी बरती जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत टिहरी जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत 290 संविदा कर्मचारियों का विस्तारीकरण न किए जाने पर कर्मचारियों में आक्रोश है, जो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये लोग सोमवार से हड़ताल पर चले जाएंगे।
जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत लगभग 290 कर्मचारियों जो कि दिन रात कोरोना में ड्यूटी में कार्यरत हैं, इनका अनुबंध आगे न बढ़ने के कारण वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 290 कर्मचारी, जिनमें प्रबंध स्टाफ नर्स, चिकित्सा परामर्शदाता एवं अन्य पदों पर कार्यरत हैं, लेकिन 31 अप्रैल 2020 को सभी कर्मचारियों की संविदा अवधि समाप्त हो चुकी है। स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी और चिकित्सक, स्टाफ नर्स और एएनएम जहाँ लगातार कोविड-19 से लड़ने के लिए तत्पर हैं और दिन रातों काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की हठधर्मिता के कारण आज ये रिन्यूअल की जो प्रक्रिया है, जो कि 30 अप्रैल को समाप्त हो चुकी थी, नहीं हो पा रही है। मेरे द्वारा स्वयं संज्ञान लेके मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता की गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में रविवार को भारतीय सेना ने संस्थान के कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर को सम्मान किया। इस दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित मरीजों की चिकित्सकीय सेवा से जुड़े चिकित्सकों, नर्सिंग ऑफिसर और अन्य कर्मचारियों के सम्मान में आसमान से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।